प्रणाम मम्मी जी। सदा सुहागन रहो। मम्मी जी, जो नाश्ते में बनाना है बता दीजिए, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं बहू, अभी तो तेरा इस घर में तीसरा दिन ही है और इतनी सुबह सुबह क्यों जग गई? वो तो हमारा ज़माना था जब सास से पहले बहुओं के जगने का रिवाज था। कल से आराम से जगना। जैसे मेरे लिए मेरी बेटी है वैसे ही तू है। कितना अच्छा ससुराल मिला है मुझे। यहाँ तो मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं होगी। मैं सच में बहुत लकी हूँ। मेरी सासू माँ तो बहुत ही अच्छी हैं। अरे बहू, अभी तो तेरे मेहंदी के रंग भी फीके नहीं हुए और तू काम में लग गई। अरे बेटा, पहली रसोई की रस्म हो गई ना, इतना काफ़ी है। अभी आराम करो, घूमो फिरो, ये सब काम तो ज़िंदगी भर करने हैं। मैं हूँ ना अभी, मैं कर लूँगी। तू जा बेटा। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे कैसे? जब घर में हम दोनों हैं तो सिर्फ आप ही काम क्यों करेंगी? मैंने बोला ना, चल तू बैठ। आज मेरे हाथ की चाय पी कर देख। तू जा बैठ, मैं लेकर आती हूँ चाय, ठीक है? अरे बहू, तेरी सास कहाँ है? मम्मी जी तो किचन में है। बहन, तुम रसोई में क्या कर रही हो? अरे सरला बहन, आ ना बैठ, मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ। नहीं नहीं, बैठूंगी नहीं। मुझे तो तेरी हालत पे तरस आ रहा है। अपनी बहू को ही चाय नाश्ता करा। ये व्यवहार सही नहीं है। बेचारी बूढ़ी सास किचन में खपे और बहू यहाँ बैठ के मजे ले। अरे छोड़ ना बहू, आग लगाना तो सरला की पुरानी आदत है। मैंने चाय बना ली है, चल साथ में पीते हैं। बहू, यहाँ आना। तुम दोनों कहीं घूम आओ, नई नई शादी हुई है। 100 अरमान होते हैं हर लड़की के। जा राधिका, तैयार हो जा। लेकिन मम्मी जी, घर के सारे काम पड़े हैं और काम वाली को भी आपने छुट्टी दे रखी है। आपकी किटी पार्टी भी है, ऐसे में कैसे घूमने जाऊं? बहू, तू परेशान क्यों होती है? सब हो जाएगा, कोई बड़ा काम थोड़े ना है। जा बेटा, बहू को घुमा ला बाहर। जा बहू, तैयार हो जा। बहन, बहू कहाँ है तेरी? उसे पता नहीं था कि आज तेरी सहेलियाँ आ रही हैं? तू अकेले काम में लगी हुई है। क्या बोलूँ बहन, पता था उसे सब, लेकिन आजकल की बहुओं के पैर घर में कहाँ टिकते हैं। आज काम वाली भी नहीं आई है, ये भी पता था उसे। लेकिन मेरी किस्मत, पहले अपने सासू माँ की सेवा की, अब अपनी बहू की। उस दिन तो तूने देखा था ना सरला बहन? हाँ हाँ, पूरी महारानी है इसकी बहू। उस दिन मैं आई थी तो बेचारी चाय बना रही थी और महारानी पेपर पढ़ रही थी। अरे वो तो किसी काम से मैंने सुलोचना बहन को फ़ोन किया था तो सुलोचना बहन ने मुझे आने को बोला, नहीं तो इसकी ऐसी हालत है कभी खबर ही नहीं होती। कोई क्या कर सकता है, बेटे पे भी तो जादू कर रखा है ना उसने। रोहन भी जानता था कि आज तुम लोग यहाँ आने वाले हो,
लेकिन पत्नी के बोलने पर उसे बाहर लेके घूमने चला गया। एक बार भी मेरे बेटे ने नहीं सोचा कि माँ अकेली कैसे काम करेगी। पत्नी ने हुक्म किया और जोरू के गुलाम चल दिए। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। बस मम्मी जी बस। मैंने आपका ये दोहरा चेहरा तो देखा ही नहीं था। मैं तो इस घमंड में थी कि मुझे दूसरी माँ मिल गई है, लेकिन आपने मेरे घमंड को तोड़ दिया मम्मी जी। मैं तो सोचती थी कि सास इतनी अच्छी होती है, फिर लोग क्यों सास को इतना बदनाम करते हैं। लेकिन आपका ये रूप देख के मुझे समझ आ गया। मुझे क्या पता था कि आप अपनी बेचारगी दिखाने के लिए इतनी स्वीट बन रही हैं। कम से कम आप अपने बेटे को तो बख्श देती मम्मी जी। उन्हें तो आपके इस कर्मों के बारे में पता भी नहीं है। शुक्र है कि उन्हें कहीं जाना था और मैं अकेली आ गई। आपका ये रूप देख के क्या गुजरती उन पे। आप तो आज अपने बेटे की नज़रों में गिर ही जाती मम्मी जी। मम्मी जी, आपकी भी एक बेटी है। दुआ करूँगी कि आपकी जैसी सास उस मासूम को ना मिले। मेरे बोलने का अर्थ अपनी सहेली से समझ लीजिएगा, है ना मम्मी जी। और अगर मम्मी जी आप नहीं समझा पाई तो बेझिझक मुझे बुला लीजिएगा, मैं समझा दूँगी।